पूजा की थाली भी तैयार हो गई और दीदी के लिए साड़ी भी हो गई। बेटा बता कर गए हैं नया घर ले लिया, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया क्या? घर के बड़ों को पूछ कर काम करते हैं। बेटा बता रहे हम तो नए घर में जा रहे हैं, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखी है तूने उसको। कम से कम बता तो देती कब लिया, क्यों लिया। ये घर कम पड़ रहा है क्या? माँ बाप को होता है पहला निमंत्रण, संस्कार तो है नहीं। भाभी आ गई दीदी। दीदी आ जाओ, आपके लिए देखो आपकी मनपसंद साड़ी ली है मैंने। आपको पसंद आई थी ना दुकान पे, पूरे 4000 रुपए की है। आ जाओ। भाभी एक दिन पहले बताया आपने नए घर का, अच्छा सरप्राइज दे दिया मम्मी। दीदी अब वो आपका नया मायका है, ये लो मेरी तरफ से आपके लिए, और 5100 रुपए आपके भाई देंगे आपको, ठीक है। और ये रही पूजा की थाली, आप है ना बैग में डाल लो, फिर वहां पर आप ही तो करोगे सारी रस्में, और तो कौन ही करेगा। चलो फिर अब चलते हैं। अरे भाभी मम्मी तैयार कैसे नहीं हुई? मम्मी कब जाओगी? आप पीछे से थोड़ी ना होगे, तैयार हो जाओ, अच्छी सी साड़ी पहन लो। ये क्या पहन रखा है? बेटा बुलाई तब जाए ना, हमें तो किसी ने निमंत्रण ही नहीं दिया, किसी ने बताया ही नहीं हमें तो कि नया घर ले रहे हैं। ऐसे मम्मी बाहर पड़ी है क्या जो उठकर चली जाएगी? दीदी आप मम्मी जी की बातों पर ध्यान मत दो। इनको निमंत्रण देना होता तो लड़ाइयों को निमंत्रण देना हो गया। इनको मैंने नहीं बुलाया, वहां पर मुझे कोई लड़ाइयाँ थोड़ा ना करवानी है। कलेश से छुटकारा पाने के लिए तो मैं दूसरे घर में जा रही हूँ। दिन रात लड़ाइयाँ करती है मम्मी जी। कौन सा मम्मी जी हमारी खुशी में खुश होगी। चलो आप, वैसे भी मुझे ननद की जरूरत है, सास की मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है। ननद मेरे काम आ जाएगी मम्मी जी। आपको तो बस लड़ाई के लिए रख रखा है यहाँ पर, तो आप लड़ाइयाँ करो आराम से दीवारों के साथ में, बहू तो यहाँ मिलेगी नहीं। चलो दीदी आप। भाभी ये लड़ाई तो सबकी होती है, इसमें ऐसा थोड़ी आप मम्मी को नए घर में भी नहीं लेकर जाओगे। सास बहू ऐसी कौन सी जिनकी लड़ाई नहीं होती। हमारी जरूरत किसको है बेटा? अपनी माँ को बुला लिया, भाभीियों को बुला लिया, रही खई तू आ गई। तू है ना सास की जगह, मेरी कहाँ किसी को जरूरत है। तेरे से काम चला लेगी ये। देख लिया दीदी आपने। अच्छा बेटा नौकरी लगा, मिल गया, उसी के पैसों से इतना सुंदर घर बना लिया। उसके कान तो है ना बेटा इसी की बात सुनते हैं। माँ की बातें तो उसे कड़वी लगती है, पता है क्या तुझे? मेरी 2 कप चाय तो इन पर बोझ बन रही है, तभी अलग हो रहे हैं। माँ का कुछ करना ना पड़ जाए, हम तो बोझ ही बन गए इन पर, हमें तो पता ही नहीं चला। इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। मम्मी जी के लेक्चर सुबह सुबह यही शुरू होते हैं। मैं खाना बनाऊं तो चिक चिक, कपड़े धोऊं तो चिक चिक, सारे दिन मम्मी जी की चिक चिक ही रहती है। नई साड़ी पहन लूं तो चिक चिक। दीदी मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी खुशियों में आप है ना पानी मत डालो। मैं जा रही हूँ, आप सारा सामान लेके आ जाना, ठीक है। हाँ चली जा, बिना सास के कर ले घर में। क्या ही कर लेगी, मैं ही देख लूंगी। मम्मी ये सब क्या है? मुझे लगा भाभी नए घर का सरप्राइज दे दिया और आप ऐसे, आप भी नहीं जा रहे। ऐसी भी क्या लड़ाई हो गई? अब तुझे पता चल गया ना, मुझे नहीं बुलाया, अब तू भी नहीं जाएगी। तुझे पता नहीं है, तुझे बुलाकर मेरा कलेजा चलाना चाहती है। सास ननद कोई नहीं दिखेगी ना, मैं भी देख लूंगी। रिश्तेदार क्या ताने मारेंगे ना, दोनों को बुलाना पड़ेगा। समझ बात को, मत जा तू। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा ननद का रिश्ता लगता है, भैया की बहन हूँ मैं मेरा रिश्ता कैसे खराब कर लूं? मुझे तो अच्छी मान से बुलाए, इतने अच्छे फोन किए, मेरी सास को भी फोन किया था भाभी ने। इसे भी इतनी पट्टी पड़ा रखी है। मम्मी मुझे लगता है हमें बैठकर अच्छे से बात करनी चाहिए, तमाशा बन जाएगा। आप मुझे गलत शिक्षा दे रहे हो, मुझे भाभी से ही बात करनी पड़ेगी। दीदी आ जाओ, 11:15 का मुहूर्त है, आपके भाई साहब भी गाड़ी लेके आ गए, चलते हैं, आ जाओ। अरे आ जाओ ना, क्या सोच रहे हो आप। ये लो दीदी, जमाई जी का गिफ्ट है, आप गाड़ी में रख लेना। अब मैं तो चाहती थी कि आप नए घर में 5-6 दिन रुको, मेरे साथ आराम से रहो, मैं भी घर सेट कर लेती, पर आप कह रहे थे कि मैं आज ही जाऊँ फोन पर। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सास के लिफाफे भी दे देती हूँ, अच्छा नहीं लगता ना फिर। भाभी आज तो उड़ रही है, आज तो ननद से काम चला लेगी, कल को इसे भी नहीं पूछेगी। आजकल की बहू को सास की जरूरत कहाँ है, खुद वो तो रही है, ये तो मायके वालों को बुला लेगी। भाभी आप मुझे तो इतना सम्मान दे रही हो, जाने का मन है मेरा, लेकिन मम्मी को देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी जा नहीं रही, आप मम्मी से बात कर लो एक बार। ऐसे माँ नहीं जाए और बेटी चली जाए तो क्या अच्छा नहीं लगेगा भाभी। दीदी कोई कुछ नहीं सोचेगा, जो इंसान जैसा होता है ना उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है। अब आपकी मेरी इतनी अच्छी बनती है, आप मुझे कभी गलत नहीं कहती, तो मैं आपके साथ गलत क्यों करूंगी। अब मम्मी जी ने जो बोए हैं वही काटेंगे, हमेशा लड़ाइयाँ की तो रहेगी अकेली घर में। पता है दीदी मम्मी जी मुझे क्या कहती थी, पहले लड़ाई होती थी तब, कि तू जब इस घर से निकलेगी ना तभी सुकून आएगा, तब आई है तू तब आई। मेरा घर तो इतना सुंदर था पहले। अब दीदी मैं जा रही हूँ, मम्मी जी को अपना घर मुबारक, आराम से रहेगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी माँ के पास भी रह लिया करो, हमारे पास भी आ जाया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
भाभी, माँ है, गुस्से में बोल देती होगी, इसका मतलब ये थोड़ी आप मम्मी को छोड़कर चली जाओगी। अब कल को मम्मी की उम्र भी होगी, फिर मम्मी यहाँ पर अकेली रहेगी क्या? आप अलग रहोगे? भाभी, आप समझो बात को। मेरी बात सुनो दीदी, मेरे मायके वाले आ रहे हैं, मेरी माँ और 2 भाभियां भी आ रही है। वो क्या सोचेगी? उनको सब पता है मम्मी जी के बारे में, आपके बारे में भी गलत सोचेगी। आप चलो, फिर देर हो रही है। भाभी, ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। दोनों पता नहीं कमरे में क्या खुसर फुसर कर रही है। मुझे तो अपने घर में पराया जैसा लग रहा है। मेरे बेटे ने नया घर ले लिया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। लड़ाई तो सब में ही होती है, ऐसे भी क्या मैंने इसको लड़ाई करके कहाँ बाहर थोड़ा ना भेज दिया था जैसे जा रही है। मतलब दीदी आप ये कह रहे हो कि मम्मी जी के साथ लड़ाइयाँ मैं करती थी? नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कह रही। आप ही देखो, अगर मम्मी लड़ाई करती तो आप उस समय मुझे बुलाते, हम बैठकर बात करते। आपने भी उनके बदले में कुछ जवाब तो दिया ही होगा ना, कभी तो ऊंची आवाज में तो बात की होगी ना। दीदी सीधी सी बात है, बेटियों को माँ ही अच्छी लगती है, भाभी कब से अच्छी लगने लग गई? चाहे वो कितना ही कर लो, मैंने आपके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी लड़ाई के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैंने सोचा आप भाभी बताना चाहिए था ना, भाभी बताना चाहिए था। बेटी हूँ मैं घर की, हक बनता है मेरा। जब सास बहू की नहीं बनती तो कुछ मदद मैं कर देती आप लोगों की। आप अब आपस तो में तो हो गई सुलझाने ना। को तैयार नहीं थी ना भाभी। मेरी बात सुनो, हो गई ना अब तो घर भी बन गया अलग से, अब सब कुछ सही है ना। अब रहने दो ना मम्मी जी को, क्या जरूरत है? तो भाभी, मम्मी बुढ़ापे में अकेली कैसी रहेगी? आप बताओ ना। दोनों घर क्या रहे? अब भाभी, आपके मायके से आपकी मम्मी आ रही है, आपको कितना अच्छा लग रहा है। आपके ससुराल में आ रही है और मम्मी देखो अपने बेटे के नए घर में भी नहीं जा पा रही। अच्छी बात है क्या ये? आपके भाई भाभी आपकी मम्मी की सेवा नहीं करेंगे, वो बुढ़ापे में अकेली रहेगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? दीदी मेरी मम्मी ऐसी लड़ाई नहीं करती उनके साथ, प्रेम से ही रहती है वो। भाभी, बुरा मत मानना, एक बात कहती हूँ। आपकी शादी को 2 ही साल हुए हैं, कल को आपके बच्चे होंगे और आप जिस नए घर में जा रही है उस घर में आपकी बहू भी आ जाएगी। फिर वो आपको ऐसे छोड़कर जाएगी ना आपके पुश्तैनी घर को, तब भाभी आपको देखना कितना बुरा लगेगा। लड़ाई तो भाभी हर सास बहू की होती है। आज आप बहू हो तब आपको सास अच्छी नहीं लग रही, कल को आप सास बन जाओगी तो आपको बहू अच्छी नहीं लगेगी। अब मम्मी है तो मम्मी जब बहू थी ना तो मैं सुनती थी तेरी दादी ऐसे तेरी दादी वैसे, ऐसी घटिया सास मिली मुझे। मम्मी को भी अपनी सास पसंद नहीं थी, आज उनको अपनी बहू पसंद नहीं है। सास बहू का तो भाभी ये चलता ही है, इसमें कौन सी नई बात है? माँ बाप ऐसे अकेले रहेंगे क्या? सोच कर देखो आप, कल को आपके बच्चे आपको अकेला छोड़ देंगे, फिर देखेंगे वही सीखेंगे। उन्हें दादा दादी का प्यार कहाँ से मिलेगा? भाभी, करना तो मम्मी पापा का आपको ही पड़ेगा, चाहे डर कर करो चाहे प्रेम से करो। कल को मम्मी पापा बीमार होंगे, बूढ़े हो जाएंगे एकदम से, तब लोग ही बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, तब आपको इनको लेकर तो जाना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? भैया भी नहीं समझ रहे, उनसे तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी। सास बहू की लड़ाई में उन्हें भी ले लिया आप लोगों ने बीच में। दीदी मैं समझती हूँ, इकलौती बहू हूँ मैं उनकी, मेरे भी कुछ फर्ज है, लेकिन मम्मी जी को समझाओ ना आप। मम्मी जी समझ जाएगी, आप उनसे ना आराम से बात करके देखो, आप उनको बुलाओ, वो समझ जाएगी। चलो भाभी, नई शुरुआत करते हैं, ऐसे नहीं करते। नया काम करने जा रहे हो आप, आ जाओ। मम्मी, भाभी से मैंने बात कर ली, आप दोनों की सुलह हो जाए आज, और आप भी भाभी के नए घर में चलो और यहाँ भी रह लेना, कभी वहां भी रह लेना, इस घर को थोड़ा ना छोड़ोगे। क्यों भाभी? ठीक है दीदी, अगर मम्मी जी मानती है तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी क्यों नहीं मानेगी? मम्मी, सास बहू का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। आप जब बहू थी तब आपको दादी अच्छी लगती थी क्या? आप कैसे करती थी कि मेरे हर काम में कमियां निकालती? आप भी तो भाभी के साथ वैसा ही कर रही हो। अब मेरी सास मुझे भले ही हाथों पर रखती है, लेकिन भाभी सारे काम मेरे उनको पसंद नहीं आते। मम्मी, ऐसा ही होता है। बेटा, तेरा भाई वो नहीं रहा, पता है उसने क्या कहा? हम जा रहे हैं, नया घर लिया है हमने। माँ को तो कुछ पता ही नहीं है, हम जा रहे हैं। माँ को भी बोल देता मम्मी आप भी आ जाना। मम्मी, आप दोनों आज सुलह कर लो साथ में, तो मम्मी आप दोनों को ही रहना है, मुझे तो कोई रहना है नहीं। मुझे तो आप लोग बुलाओगे ना तो ही आऊंगी। अब जैसे भाभी ने बुलाया तो मैं तुरंत आ गई। अब आप ढंग की साड़ी पहन लो और चलते हैं, फिर देर हो रही है। बेटा, कौन सी माँ अपने बेटे की तरक्की देखकर दुखी होती है? सभी खुशी होती है। लड़ाई तो हर रिश्ते में होती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बेटे बहू अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाएंगे। अब नया घर लिया है, नया बनाया होगा, कितने महीनों काम चला होगा, मुझे तो कानों कानी खबर नहीं हुई, ना तुझे हुई। अचानक से कह रही है हम तो नए घर में जाएंगे, इसने तो कहा भी नहीं, बेटा ही बोल कर गया है, वो भी उखड़े उखड़े मुंह से। मम्मी जी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आपने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया, पढ़ा लिखा नौकरी लगा हुआ, उसी से मैंने घर बनवाया और माँ को ही नहीं बुलाया मैंने। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। आप है ना, आप ही चलो, आप ही करोगे।
ठीक है, अब तू बोल रही है तो बच्चे चाहे लाख गलती कर दे, माँ बाप तो उन्हें माफ कर ही देते हैं। माँ का ही पहले हक होता है, मुझे समझा दिया दीदी ने। हमें ही साथ में रहना है मम्मी जी, नई शुरुआत करते हैं। बुरा तो मुझे बहुत लगा था, दुख भी बड़ा हुआ कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, तेरे पापा को भी नहीं पता। पर चल तू कह रही है तो ठीक है। भाभी आप ये गलती आगे मत करना। मानती हूँ मनन्नत से भी काम चल सकता है, लेकिन माँ ना हो तब। अब मम्मी है तो आगे मम्मी को ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है मम्मी, आप साड़ी पहन लो, आपको अच्छी सी साड़ी निकाल कर देती हूँ, ये कुछ भी पहन लेते हो। अरे दीदी रहने दो, मम्मी जी नई साड़ियाँ मैं काफी लेके आई थी, तैयार भी की थी, आप अच्छी साड़ी पहन लो।